मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 का भाग 3 पढ़ाने जा रहे हैं, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, जिसमें पहला पॉइंट है गर्भावस्था। गर्भावस्था वो अवस्था होता है जब माँ के पेट में बच्चा बढ़ता है। उस अवस्था में जो है माँ गर्भवती होती है और उसमें 9 महीने तक माँ जो है अपने पेट में बच्चे को रखती है और उसमें वो वृद्धि और विकास का परिवर्तन होता है और वो धीरे धीरे जो है बढ़ता है। एक अवस्था आता है, माँ उसको जन्म देती है। ऐसा अवस्था उसमें बच्चा जो है सीखता है। क्या होता है, वो 1 से 2 बरस का 3 बरस का होता है। उसको इतनी सीखने की इच्छा होती है कि वो हर चीज को सीखना चाहता है। ये क्या है, ये कैसे हुआ है, इसको कैसे है, ये कैसे बना है। खाने का भी चीज, खिलौने का भी चीज, अगर कोई चीज खिलौने का खोलने के लायक होता है तो उसको खोल कर भी देख लेता है। उसको सीखने की बहुत तीव्र गति होती है। दूसरा पॉइंट भाषा। उसकी भाषा जो होती है तोतली होती है। वो सीखता है, शुरू में बोलता है और जब बोल नहीं पाता है तो अपने लैंग्वेज में उसको बता देता है और उसी समय माँ को जो है उसके हर चीज का उच्चारण करने की भाषा को अच्छी तरह से करना चाहिए। उसके बाद उचित अनुचित। उचित और अनुचित में इस अवस्था में शिशु को क्या करना उचित है तथा क्या करना अनुचित है, इस बात पर अभाव होता है। प्रारंभिक अवस्था में वो प्रत्येक वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है तथा प्रत्येक वस्तु को मुंह में रखने की प्रवृत्ति करता है। क्या करता है, हर एक चीज पकड़ने की अवस्था करता है और हर एक चीज मुंह में भी। कभी कभी क्या होता है, कभी जहरीला कीड़ा भी अपने मुंह में डाल देता है। कभी कभी आग के लपट को पकड़ने का, और जब आग के लपट को जब मना करने के बाद भी वो नहीं मानता है और पीठ घूमने पे या कहीं जाते हैं तो पकड़ता है और जब पकड़ता है तो वो जल जाता है। तब उसको अनुभव होता है कि इसे नहीं पकड़ना चाहिए, फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करता है। उसी प्रकार से कल्पना, वो हर एक चीज की कल्पना करता है, सोचता है कि ये कैसे बना है, ये क्या चीज है, कहाँ से आया है। अपने मनों में उसको रखता है और सोच के विचार के काम करता है। कल्पना करता है और उसके बाद वो सोचता है कि इसकी क्या कल्पना है, कैसे बना है, कहाँ से आया है। हर चीज को बहुत बहुत डीप तक चला जाता है और उसके बाद जो है उसे सीखना चाहता है। उसके बाद एकांत। वो एकांत में रहना पसंद करता है, एकांत में जाके खेलना पसंद करता है। चाहे वो गुड्डी गुड्डा खेले, चाहे वो अपने खिलौना से खेले, वो शांति पूर्वक अपनी जगह पे खेलता है एकांत में। प्रारंभ में अवस्था में शिशुओं को अपने आप स्वर्ग अपने खिलौने से खेलने का प्रवृत्ति होता है। इस एकांत में अनेक इस प्रकार खेलता है जैसे कोई उसके साथ है। वो अपने आप से खेलता है, अपने आप से बात करता है, अपने आप से हर चीज करता है। कैसे, मान लीजिए लड़की है, अगर वो छोटा छोटा डेगची है कि वो है तो वो उसमें खाना बनाती है झूठ मूठ का। लड़का है, अगर कोई खिलौना है, कोई जोड़ने वाला खिलौना, तो उसको जोड़ता है। तो इस तरह से वो जो है एकांत में रहना चाहिए। निर्भरता। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप निर्भरता हो जाते हैं। कोई काम नहीं करना मांगते, सोचते हैं कि हम खुद कर लें, अपने आप से कर लें। कभी कभी क्या होता है कि पानी लेने का रहता है, जाते हैं अपने आप से टैप खोल के पानी को वो कर लेते हैं। कभी पानी को बंद करते हैं, नहीं बंद करे छोड़ के चले आते हैं। या कोई ऐसी वस्तु है जो उसकी उठा के कहीं दूसरी जगह रख देते हैं। तो इस तरह अपने आप से निर्भरता रहते हैं कि हम स्वयं कर लेंगे, हम अपने आप से कर लेंगे। इसमें जो है उनकी रुचि बहुत अधिक रहती है। प्रेरक भावना में बच्चा जो होता है अपने आप से प्रेम करना सीखता है और जैसे कि उनको ये अनुभव होता है कि लड़कियां हैं तो माता से प्रेम करें, लड़के हैं तो पिता से प्रेम करें और आपस में जो है प्रेम की भावना
जताते हैं माता पिता के साथ मिलकर। अनुकरण में हम जैसे बच्चे के साथ बोलेंगे वैसे ही बच्चा बोलेगा। अगर हम तू तू करके बोलेंगे तो बच्चा भी तू तू करके बोलेगा। अगर हम बच्चे के सामने कोई चीज फेंक कर रखेंगे तो बच्चा भी उसी तरह से फेंक के रखेगा। इसीलिए उसके सामने हर एक चीज सोच समझ के बोलना चाहिए, हर एक चीज अच्छी तरह से रखना चाहिए, जिससे कि बच्चा ना सीखे। पुनरावृत्ति में बच्चे क्या करते हैं, दुलराते हैं, अपनी बात बात जो है वो गले मिलके बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बार बार उसी चीज को बोलते हैं, कभी कभी गाना को दोहराते हैं। ये सारी चीजें प्रक्रिया में करते हैं। और बालक को जब कंधे पर सहराने दुलारने और तो वो चुप हो जाता है और झुके डालकर उसे जो है बार बार प्यार करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बाल अवस्था में सुप्त काम प्रवृत्ति, इस अवस्था में बालक जो होता है अपने आप से हर एक काम करना सीख जाता है। उसके बाद जो होता है, इस अवस्था में बालक अपने पूर्व में किसी किए कार्य और संक्रामकों एवं अनुभव का पुनः स्मरण करने की प्रवृत्ति रखता है। वह स्मरण करके विचार करने लगता है कि इस वस्तु, व्यक्ति या स्थान को हमने पहले देखा है, हम यह कार्य पहले भी कर चुके हैं। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक के विचार निम्न है। ये सोचता है कि किसी कार्य को करता है, ये सोचता है कि हम इस कार्य को कर चुके हैं कि नहीं करे हैं, और उसको करके तब ये सोचता है। दूसरा जो होता है खेल कूद जो होता है वो अब जो है लड़कियां अलग खेलती हैं, लड़के अलग खेलते हैं, उसमें उनको रुचि होता है। लड़कों को ज्यादा जो होता है जो खिलौना है, इंजन है, ये सारी चीजों से खेलना पसंद करते हैं, जोड़ने का काम पसंद। लड़कियां खाना बनाना, गुड़िया गुड्डा का खेल खेलना ये पसंद करती हैं, और वो खेल चुकती हैं। तो फिर उसके बाद जब खेलती हैं तो सोचती हैं कि क्या हमने इसको खेला है या नहीं। वास्तविकता में जो होता है बच्चे जो होते हैं, इस अवस्था में बालक अवस्था एवं कल्पनाओं की कल्पना नहीं करता, बल्कि वो अपने कल्पना में वास्तविक जीवन को महत्व देता है। इसमें क्या होता है, कल्पना नहीं करता है, सोचता नहीं है, उसमें महत्व देता है कि हमने कितना भी कार्य कैसे किया है, और जब उसको अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छी तरह से करता है। आत्म आश्रितता, बाल अवस्था में बालक अपने दैनिक जीवन में कार्य को स्वयं करना पसंद करता है। वो इसलिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। वह अपने शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग करके अपने समस्याओं का स्वयं समाधान करने का प्रयत्न करता है। दूसरे शब्द में इसे अंदर आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चे जो होते हैं अपने स्वयं करते हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं कर रहते हैं, वो स्वयं अपना कार्य अपने आप से कर लेते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की परिपक्वता, बाल अवस्था में बालक के सामूहिक प्रवृत्ति में परिपक्वता आ जाती है। वह सामूहिक खेल में रुचि लेना लगता है, वह सामूहिक बनकर रहना पसंद करता है। अनुभव होता है, बच्चे जो होते हैं बाल अवस्था में बालक अपने परिवार और बाहर पड़ोस में, साथ स्कूल में अपने साथियों से नए नए अनुभव की जानकारी प्राप्त करता है, उसे नवीन जानकारी प्राप्त होता है। इस प्रकार उसे अनुभव में वृद्धि होती है। स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं और टीचर की नई नई बातों को सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, उसमें भी नया नया खेल को देखते हैं। सामाजिक विकास में बाल अवस्था में बालक सामाजिक मूल्यों का, नियमों का समझने लगता है। वो अपने जीवन को समाज के
अनुसार चलने को तैयार रहता है। उसके अंदर सहयोग और परोपकार आदि का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ऐसे जो है एक दूसरे का देख के कि कोई दूसरा परोपकार कर रहा है, कोई भलाई कर रहा है, तो वो भी बाल अवस्था में सीख के करने लगता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा में जो होता है बाल अवस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति अति प्रबल हो जाती है। वो प्रत्येक क्रिया का कारण जानने के जिज्ञासा रखता है। वो क्यों और कैसे कैसे जैसे प्रश्न करके उत्तर जानने को जिज्ञासा रखता है। प्रायः उसकी इस जिज्ञासा को देख को दबाना नहीं चाहिए। उसके उत्तर को हमको तुरंत देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को नहीं जब दबाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर हम नहीं बताएंगे तो उसको अनुभव होगा कि हम इस कार्य को कैसे करें। स्थायित्व, बाल अवस्था में बालक के मानसिक विकास स्थायी आ जाती है। इस अवस्था में बालक को परिपक्वता का भ्रम होने लगता है। इसलिए इस अवस्था में परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। मैच्योर जिसको कहते हैं, उसका अनुभव करने लगता है। संग्रह बालक में के अंदर नाना प्रकार की वस्तुओं को संग्रह करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। इस अवस्था में बालक नाना प्रकार के खिलौने, विभिन्न प्रकार के डिब्बों में और शीशियों, गोलियों और चित्रों आदि का संग्रह करता है तथा इसके साथ खेलता है। क्या करता है? शीशी को बटोरता है और उसके बाद चित्र को बटोरता है, डिब्बों को बटोरता है। ये सारी चीजों को बटोर के उससे खेलता है और अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पाठ 4 का भाग 3 यहाँ पर समाप्त होता है। आगे आप लोग को हम किशोरावस्था के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और 10 मिनट का 15 मिनट का हम लोग को इसका करना पड़ता है। और आगे जो है हम किशोरावस्था पढ़ाएंगे। आप लोग अपने पास कॉपी किताब जरूर रखिएगा और इसको बाल अवस्था के बारे में आपको जितना भी जानकारी है उसको आप टिप्पणी के तौर पे लिख लीजिएगा और आगे फिर आप लोग को बताएंगे। नमस्ते, बाय बाय।